हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ के सपने। तो जैसा कि अब हमारे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमारे बच्चों का एग्जाम का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ये सच्ची क्या है। तो आजकल के हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम बच्चों का एग्जाम का टाइम टेबल कैसा बनाए जिससे कि वे भी अच्छे से कर पाए और हमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट आज के डेट में देखा जाए तो बच्चों से ज्यादा टेंशन तो मम्मी को हो जाती है कि एग्जाम आने वाले हैं, कैसे करे क्या करे, क्योंकि एक्चुअली पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारियां भी काफी होती है, घर की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी होती है। और अगर ऐसे में वे वर्किंग पेरेंट्स है तो उनकी जिम्मेदारियां तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अपना काम, अपना घर परिवार और बच्चे सबको ही एक साथ लेकर चलना पड़ता है, सब कुछ ही मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको अपने बच्चों का टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए, इस विषय पे मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरी कही हुई बातें एकदम ही आप लोगों के लिए परफेक्ट ही हो, आप भी अपना थोड़ा सोच समझ कर टाइम टेबल बनाइएगा। जैसे कि देखिए, हमारे बच्चों का जब एग्जाम आता है तो हम उन्हें पढ़ने 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 और सिर्फ पढ़ने बोलते हैं, लेकिन अगर यही काम हम एग्जाम के टाइम न करके बल्कि जब से उनका स्कूल शुरू होता है तभी से अगर हम उन्हें डेली का डेली पढ़ाएं तो ये ज्यादा स्ट्रेस तो हमारे ऊपर होगा नहीं ना फिर एग्जाम के टाइम, कि हाँ हमें तो बच्चे को ये भी पढ़ाना है वो भी पढ़ाना है। अगर हम डेली का डेली उनका पढ़ाई लेते रहेंगे, हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी हमें समय मिलता है उतना, तो एग्जाम के टाइम हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा और हमें भी टेंशन नहीं होगा और बच्चों को भी टेंशन नहीं होगा। इसलिए आप लोग हमेशा जब से टीचर जैसे पढ़ाती है वैसे बच्चों को उनका होमवर्क कराइए डेली का, फिर बच्चों को उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा आप खुद भी पढ़ाइए। और मैं यही कहूंगी कि जैसे कि एग्जाम टाइम आ गया है, अब कुछ 15 दिनों में, कुछ 20 दिनों में बच्चों के एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो ऐसे भी हमें बच्चों का टाइम टेबल उनका भी टाइम देखकर और अपना भी टाइम देखकर इन दोनों के हिसाब से रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, बच्चे ने पहले स्कूल गया, अभी आजकल तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑनलाइन क्लास घर में अटेंड कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे ने क्लास अटेंड की, फिर स्कूल का होमवर्क किया, उसके बाद हमने बच्चों को, जैसे कुछ पेरेंट्स के बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, वे ट्यूशन गए, ट्यूशन का होमवर्क किया, उसके बाद अगर हम उन्हें तुरंत ही पढ़ने बोलेंगे तो वे बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो हमें उनका और अपना खुद का टाइम मैनेज करना होगा, अच्छे से एडजस्ट करना होगा हमें उनके टाइम के अनुसार भी और खुद के टाइम के अनुसार भी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि हमें टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिससे उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, हमें भी ना हो। ऐसा ना हो कि हम उन्हें क्या करें, शाम को 8 बजे के बाद पढ़ने बोले और उसी टाइम हमें खाना भी, किचन में खाना भी बनाना ही रहता है, तो हम उनको ये बोले बेटा जल्दी कर, जल्दी से याद कर, मुझे अभी खाना भी बनाना है वरना खाना लेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर हम बच्चों को ये सब बातें बोलते हैं तो उल्टा हम उन्हें और भी ज्यादा एक्स्ट्रा टेंशन दे रहे हैं। तो हमें अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और उनकी पढ़ाई भी हो जाए। तो अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उनके ट्यूशन टीचर से बातें करिए, आप बोलिए या तो आप पढ़ाई लीजिए और मैं छोटा सा उसका टेस्ट ले लूंगी, या फिर आप टेस्ट लीजिए और टीचर को बोलिए पढ़ाई कराने। एक जगह पढ़ाई हो और एक जगह टेस्ट हो। जैसे कि मैंने मेरे छोटे बेटे के लिए छोटे छोटे टेस्ट मैं लेती रहती हूँ उसके, और वैसे भी आजकल स्कूल में भी वीकली टेस्ट होते ही है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे टाइम पे कैसे होता था कि एक साल में 4 टेस्ट होते थे, 2 यूनिट टेस्ट होते थे और 2 टर्मिनल एग्जाम होते थे। बट अब वैसा नहीं है, अब स्कूल में भी टीचर जैसे 1-2 लेसन लेते हैं वैसे वीकली टेस्ट लेते जाते हैं, जिनके की उनके लेसन रिवाइज हो जाते हैं। और एग्जाम के टाइम भी उन्हें हमारे के जैसे नहीं कि पूरा हाफ बुक करना रहे, उन्हें टीचर कुछ लेसन चूज करके देते हैं, उन्हें सिर्फ वही लेसन करने रहते हैं। आजकल बोले तो पढ़ाई पहले से आसान ही हो गई है, ऐसा कहने की बात है कि पढ़ाई पहले से ज्यादा टफ हो गई है। एक्चुअली पढ़ाई तो पहले से ज्यादा आसान ही हो गई है, बट क्या कर रहे हैं हम, टाइम मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए वो पढ़ाई हमें टफ लगने लगती है। क्योंकि हमारे जमाने में तो मोबाइल तो था नहीं कि हम मोबाइल में बिजी रहे, बट आज हमारे बच्चे सारे मोबाइलों पर ही बिजी रहते हैं। सबके बच्चे, आपके ही नहीं मेरे बच्चे भी मोबाइल पर बिजी रहते हैं। तो हमें एग्जाम के टाइम उनकी मोबाइल को उनसे दूर करना है, क्योंकि अगर एग्जाम के टाइम भी वे मोबाइल लिए रहेंगे तो पढ़ाई नहीं करते। इसलिए अगर आपसे हो सके तो आप अपने बच्चों से एग्जाम के टाइम के लिए मोबाइल उनसे दूर कर दीजिए, और जो टाइम वे मोबाइल में दे रहे हैं वही टाइम वे अपनी स्टडी को दे। और अपने बच्चों का आप स्टडी बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि उसका जो भी एग्जाम है उसका आप एक वर्कशीट तैयार कर ले, उसके जो भी क्वेश्चंस हो, ग्रामर हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी हो उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे से वर्कशीट तैयार कर दे, जिससे क्या होता है आपके बच्चे का रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने मेरे बेटे के इंग्लिश के लिए
मुझे पता नहीं आपको कैमरे पे बराबर से शो हो रहा है या नहीं। ये इंग्लिश के लिए और ये मैथ्स के लिए छोटी सी वर्कशीट, अभी तक टीचर ने उनको स्कूल में जितना भी कुछ पढ़ाया है उसके ही हिसाब से मैंने ये छोटी सी वर्कशीट बनाई है। ये ग्रामर के लिए है और ये मैथ्स के लिए है। अगर मैं ऐसे छोटी सी वर्कशीट बना के अपने बच्चों को दे दूंगी तो मेरा बच्चा क्या करेगा? इसमें मोस्ट ऑफ द काम तो मैंने ही किया है, मैंने ही लिखा है। बच्चे को बस उसके आंसर करने हैं, वो भी एकदम छोटे छोटे 1 वर्ड में। उनको मैच करना है कहीं पे, तो कहीं पे उनको बताना है कि ये कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रामर का लिया है, तो यहाँ पे मुझे बच्चे को बताना है कि कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। सिंगुलर है तो उसको प्लूरल करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। यहाँ पे मुझे आर्टिकल यूज करना है, ए एंड द। ऐसा मैंने उसका इंग्लिश का ग्रामर बनाया, क्योंकि अभी तक उनको इंग्लिश में क्लास में यही 4 टॉपिक ही पढ़ाए गए इस साल। तो मैंने उस 4 टॉपिक के ऊपर ये छोटा सा वर्कशीट बना दिया है, जिससे अगर मेरा बेटा ये कर लेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसको ये सब आता है। और अगर वो कहीं नहीं कर पाएगा तो फिर मुझे सिर्फ वही चीज करानी पड़ेगी। और जैसे मैथ्स को भी लेकर उनको जो भी अभी तक इस साल पढ़ाए गए हैं उसका मैंने छोटा सा वर्कशीट बना दिया है। कुछ 3-4 क्वेश्चन ही लिए हैं हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैंने पूरा पेज भर दिया है। तो उनके जितने भी लेसन हुए उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने और बनाए ये छोटे से वर्कशीट। तो ऐसे जब आप अपने बच्चों को ऐसे वर्कशीट के जरिए कराते तो क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा बच जाता है, क्योंकि आप ये जो वर्कशीट है ये उनके साथ तो बैठकर बनाते नहीं है। जब वे अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर वे अपना कुछ और काम करते हैं तब हम ये वर्कशीट बनाते हैं उनके लिए। और जब हम ये वर्कशीट बना लेते हैं तो उनको जब हम ये करने को देते तो इसमें ज्यादातर काम तो हमने ही किया रहता है, तो वे इसे अच्छे से कर लेते हैं। उनको टेंशन नहीं होता है कि मुझे इतना लिखना पड़ेगा करके। तो मैं आपसे यही कहूंगी, उनके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके आप छोटे छोटे वर्कशीट बना लीजिए। उनके एक एक विषय एक एक लेसन को लेकर आप वर्कशीट बनाइए। ऐसे नहीं कि बच्चे के 5-6 लेसन है, आपका बच्चा बड़ी क्लास में है, 5-6 लेसन है तो आप पूरे 5-6 लेसन का वर्कशीट एक साथ बनाइए। ऐसा मत कीजिए, एक लेसन का एक टाइम पे बनाइए बड़े बच्चों के। और छोटे बच्चों का तो जैसे कि 4-5 लेसन भी रहते हैं तो उनके इतने छोटे रहते हैं और जब हम उन्हें डेली पढ़ाते हैं तो एक्चुअली वो हो ही गए रहते हैं, उनका सिर्फ हमें रिवीजन ही लेना रहता है। तो इस तरह वर्कशीट के जरिए आप अपने बच्चों को जब एग्जाम के पहले पढ़ाते हैं तो इनसे क्या होता है, इनसे उनको पेपर में किस तरह से आएगा ये भी समझ में आ जाता है कि पेपर में अगर ऐसे आए तो मुझे ऐसे करना है। और बच्चे इसे बहुत ही आराम से कुछ ही मिनटों में कर लेते हैं, जिससे उनका भी समय बचता है और आपका भी समय बचता है। और मैं यही कहूंगी, जैसे कि आपको अगर बच्चे को कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है इस वक्त, तो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से आया या ट्यूशन से आया, उसने अपना होमवर्क किया उसके बाद आप उसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि उसके पहले जब उसने इतना सब कुछ कर लिया तो नई चीज बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए जब भी आपको बच्चे को कोई नई चीज सिखानी है तो ऐसा समय चुनिए जब वो एकदम फ्रेश हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसे नींद आ रही है या वो बहुत थका हुआ हो। जब वो फ्रेश माइंड होगा तो आप उसे जो भी नई चीज इंट्रोड्यूस कराएंगे वो उसे जल्दी से ऑब्जर्व करेगा और सीखेगा। तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने एग्जाम को लेकर एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से आप बच्चे को डेली पढ़ने बिठाइए। तो अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मुझसे वीडियो बनाने में कुछ गलती होगी तो प्लीज मुझे आप कमेंट के जरिए बताइए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। गर्मियों का समय है, फैन ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो वीडियो में आवाज आती है। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट अगर फिर भी कोई कमी है मेरे वीडियो में तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। और साथ ही अगर आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।